हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सबसे पहले बता दें कि आप लोग बहुत परेशान थे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए में मुझे एडमिशन लेना है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, पूरे कंप्लीट सिलेबस मुझे नहीं मिल रहा है, कैसे पढ़ाई करूंगा, कोई बताने वाला नहीं है। तो सर ये प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल हर एक बच्चों की बातों को सुनता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उसके बाद उसका जो यहाँ पे कंक्लूजन है, जो उसका निवारण है, जो उसका यहाँ पे सोल्यूशन है, वो आपको प्रोवाइड करता है। आज हम आप सभी लोगों के सामने डीडीयू बीए एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूं, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि सर कौन कौन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता है सर 2020 से पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना पेपर देता था, लेकिन 2020 के बाद अपने पेपर को वहीं सबमिट कराता है, अब पेपर आपको नहीं मिलता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल हर बार छात्रों से उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाता है, पेपर देकर बच्चे आते हैं, उनसे क्वेश्चन लेता है और आपको मेमोरी बेस्ड टॉपिक यहाँ पे डिसाइड करता था किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सारे टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनना। और ये पूरा सिलेबस होगा, जो पूरा डिटेल सिलेबस जो मैं बताऊंगा, ये सारे सिलेबस को तुम खुद भी देख सकते हो। कैसे? देखो, पहले आप जब टारगेट गुरुकुल ऐप पे आते हो, ठीक है, कैटेगरी आप देखते हो, कैटेगरी आपकी क्या करते हो, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर देते हो, ठीक है। प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक। यहीं पे आपको क्या सिलेबस का सेक्शन दिखेगा, सिलेबस का दिखेगा। इस सिलेबस पे क्लिक करोगे तो सभी आपके जो लखनऊ या फिर सीयूटी जिस भी एग्जाम के सिलेबस को जानना होगा, मैं ये पीडीएफ जो बताऊंगा अभी, ये पूरी पीडीएफ इसी सिलेबस के सेक्शन में अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे सिलेबस को तुम खुद से देख पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। बात करें सिलेबस पे, चलो ठीक है। अभी देखो कि जो बीए एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। तो सब पैटर्न बहुत सिंपल होता है। आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 का पेपर आपका हो गया। टाइम आपके 120 मिनट का टाइम आपका यहाँ पे मिलता है करने के लिए 100 क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर देकर जाएगा और निगेटिव मार्किंग जो होती है ये नहीं होती है। क्लियर? तो पैटर्न में कोई डाउट अगर अभी तक आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हालांकि पैटर्न हम हर वीडियो में बताते हैं, पैटर्न तुमको पता होगा वन पेपर का, ठीक है। चलो अभी हम सिलेबस से बात करें तो देखो आपको इसमें क्या आता है, आपको इसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश और हिंदी पहले लैंग्वेज आपकी आएगी। तो इस हिंदी और इंग्लिश में क्या पूछेगा, ये टॉपिक सारे आपके यहाँ पे हैं। जब सिलेबस का पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे, जब देखोगे एप्लीकेशन में, ठीक है, तो सारे टॉपिक अपना कॉपी पे नोट कर लेना। अभी मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, इसमें आपको रीडिंग कंपैरिजन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, एरर डिटेक्शन, यानी कि आपको क्या होगा, आपको एक सेंटेंस बना के देगा, बोलेगा सर कि बताओ इसमें कौन से सेंटेंस, जो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें कौन सेंटेंस गलत है या कौन सेंटेंस सही है। तो आपको अगर स्पेलिंग आपको आती होगी, वोकैब आपकी क्लियर होगी, तभी इस आंसर दे पाओगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, टेंस, आर्टिकल, स्पेलिंग, यहाँ पे बेसिक ग्रामर, ये सारे फेमस ऑथर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। यहीं पे आपको हिंदी में भी सेम वही हिंदी व्याकरण पूरी पूछी जाएगी, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, सद्भाव, वाक्य, गद्य, पद एवं प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हर पेपर में इस बार भी क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ऐसा नहीं कोई टॉपिक ऐसा हो जिससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये दिमाग से निकाल देना। सारे टॉपिक तुमको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। अब अपने लैंग्वेज देख लिया, हिंदी इंग्लिश पूछेगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सर एक सब्जेक्ट आता है आपका इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आता है और एक इंडियन कल्चर एंड फिलॉसफी नाम का आपका पेपर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इसमें क्या पूछना है वो देखो, आपको इंडियन हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो आपने अभी तक आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना उसके बाद रिवाइज कर लेना, जिसमें आपको एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आपको यहाँ पे जो रिवोल्ट हुए थे 18 या 57 का, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो अब था, ये आपको पढ़ लोगे तो पूरी हिस्ट्री जो होगी यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आपका इंडियन कल्चर की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, तो आप लोग जानते हो जो आपका कल्चर हेरिटेज था, रिलीजियन मूवमेंट था, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स जो आपके हैं, और आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि आपके कौन से राज्य में कौन सा राज्य नृत्य होता है, नृत्य कहाँ का फेमस होता है, आपकी यहाँ पे भाषाएं कौन कौन से राज्य में कौन सी बोली जाती हैं, कौन सी फसल किस राज्य में अच्छी पैदावार होती है, इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक आपकी जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। तो ये टॉपिक जो होगा ये जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका कवर हो रहा है, ठीक। अब देखो आपका आएगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि इंडियन पॉलिटिकल बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। देखना मैं सिलेबस को पूरा तोड़ दिया हूं, मतलब कि ये टॉपिक मैंने निकाल दिया कि आपको उसके अंदर पढ़ना क्या है।
जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ऑफिशियल सिलेबस क्या है मैं दिखाऊंगा भी आपको, लेकिन ये सिलेबस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं ऑनलाइन खोजोगे नहीं मिलेगा इस प्रकार का डिटेल सिलेबस। ठीक, आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ जरूर बनेगा, फंडामेंटल राइट से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट हो गया, इसी प्रकार आपको प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हो गया, जुडिशरी हो गया आपके यहाँ पे, इसी प्रकार आपको जो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हो गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम इंडियन सोशल एजुकेशन सिस्टम से आपकी एजुकेशन जो पॉलिसीज होती हैं, सोशल रिफॉर्म हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया और रिजर्वेशन सिस्टम होता है, इन सब पे भी क्वेश्चंस आपको देखेंगे मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत डीप में जाकर आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे मैं अभी वो भी बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसके बाद आपका आता है सर यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक में क्या पढ़ना वो देख लेना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैंने आपको यहाँ पे क्या किया बताया। देखो इंडियन इकोनॉमिक में आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान, बैंकिंग बेसिक बैंकिंग आएगी आपको, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बजट और आपका इकोनॉमिक बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला जो आपका 5 ईयर प्लान था वो कब बना था, कब से ये चालू हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं बेसिक आपके यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स से आएंगे। और करंट अफेयर्स आपका पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे अभी आपके रोहित सर ने 2 से 2.5 घंटे की यहाँ पे एक मैराथन ली थी करंट अफेयर्स की, अगर वो पूरी क्लास पढ़ लोगे, एक करंट अफेयर्स और लगवा देंगे एग्जाम से पहले, तो पूरी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। ठीक, देखो आपके नेशनल कल्चर जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होते हैं, स्पोर्ट, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डे, और आपके गवर्नमेंट जो स्कीम्स नई नई आ रही हैं और इसके पहले कौन सी स्कीम आपकी आई थी, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, आपके G20 हो गया, इस टाइप की आपके जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आपको पढ़ना होगा। ये करंट अफेयर्स से सिलेबस थे। अब एक देखना है, मैं समराइज कर देता हूँ सर, सबसे जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है, देखो यहाँ पे क्लियर बताया गया है। जो ऑफिशियल सिलेबस है ये आपका क्लियर यहाँ पे है कि हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी से 20 क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल से आपके 10 क्वेश्चन, एजुकेशन सिस्टम से 10 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिक से 10 और करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से 20 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन बन गए। ठीक, तो पूरे इस टॉपिक में आपका ऑफिशियल सिलेबस बस इतना दिया हुआ है, इसके अंदर क्या पढ़ना है ये कोई नहीं बताएगा, जो मैंने आपको बता दिया इस टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन उसके अंदर से ही आएंगे, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं देखा गया है। क्लियर है, आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे दिए गए जो पढ़ लोगे, सर यहाँ पे अगर लास्ट टाइम में कुछ नहीं पढ़े हो, इतना पढ़ लोगे तो भी यहाँ पे आराम से यहाँ से आप मान लो कि 80 से 90 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो, बस इतने टॉपिक को पढ़ के। ठीक है, क्लियर है। तो जो टॉपिक मैंने बताया सब्जेक्ट वाइज वो कैसे मिलेगा इतने कम समय, जो लास्ट आपका 1 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा है, कैसे इतने कम टाइम में कवर करोगे, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा टारगेट गुरुकुल ऐप, जहां सिलेबस देखोगे, सिलेबस पे क्लिक करना है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक, चलो आपको देखना जो तैयारी करनी होगी सर, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे आप हमारे जितने भी आपके बीए एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज होते हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे। एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यहीं पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना और यहाँ से बीए एंट्रेंस एग्जाम का बैच मिल जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करके कोर्स ले लेना। ठीक है, ये जो बैच होगा सर ये वन ऑफ द बेस्ट बैच होगा आपके पूरे ऑनलाइन का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखोगे सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लासेस, लेक्चर्स, वो सब कुछ आपको कहाँ एक बैच में आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है, इसमें देखोगे फुल सिलेबस कवर हो जाएगा, लाइव क्लास मिलेगी, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग फुल टेस्ट, यानी आप एक बार स्टडी पैकेज ज्वाइन कर लोगे तो इसमें सभी की सभी चीजें क्या हो जाएंगी, पूरा सिलेबस आपका एक बैच में कवर हो जाएगा। क्लियर, तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट जो आपका 30 दिन बचेगा, पूरा हमारा जो बैच होता है वो इस प्रकार डिजाइन होता है कि 30 दिन बच्चा का टाइम देगा तो सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया वो सारे टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, एक बार भरोसा करके इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी और सीट तो ऐसे आपकी सिक्योर हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, आराम से पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट कोई परेशानी होगी ये प्लेटफॉर्म सदैव आपके साथ होगा। बता दें गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर बीए में सीट की बात करें तो इस बार पहले 2000 सीटें यहाँ पे थी। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट को मिला के बात कर रहा हूँ। ठीक है, अलग सब्जेक्ट की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन मैं सभी सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि 2000 सीटें थी, लगभग इसमें 700 सीटें बढ़ा दी गई हैं, तो आपका अप्रॉक्स ये मान लेना कि आपका जो पूरा सीट होगा ये 3000 के आसपास सीटें आपकी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा नंबर लाना पड़ता है। मान लो किसी को हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, आपको इकोनॉमिक्स से करना है बीए, तो सर आपको अच्छा नंबर लाओगे तभी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, नंबर अच्छा नहीं होगा तो जो विश्वविद्यालय सब्जेक्ट देगा उसी से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ फीस की बात करें तो यहाँ से 3 से 4 हजार रुपए में पर सेमेस्टर की फीस लगती है और आराम से बीए आपका कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। तो फीस और सीट मैंने बता दी। एग्जाम फॉर्म आपका आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहा है। इसका एग्जाम जो होगा वो जुलाई फर्स्ट वीक में या जून के 25 जून के बाद आपका इसका एग्जाम होगा। तैयारी करते रहो, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी ये प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा हर स्टेप पे आपके साथ खड़ा होगा। और अभी आप लोग अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, ज्वाइन कर लो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जहां कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आपकी काउंसलिंग, आपकी कट ऑफ, वो सब कुछ आपको ग्रुप में सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कभी कभी ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड करना, ये पूरा सिलेबस वहां देखना, अपना नोट बनाना, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।